साथियों नमस्कार। अनियमित कर्मचारियों से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी मोर्चा के द्वारा लगातार अनियमित कर्मचारियों के हित में कार्य करते हुए एक बार फिर से मुख्यमंत्री महोदय जी से अनियमित कर्मचारियों की मांगों समस्याओं को लेकर मुलाकात की गई है और उनको ज्ञापन सौंपा गया है। और प्रदेश के जो अनियमित कर्मचारी हैं उनकी मांगों से परेशानियों से उनको अवगत कराया है। कई प्रकार की परेशानियों से अनियमित कर्मचारी जूझ रहे हैं, जैसे कई कर्मचारियों को सेवा से हटा दिया गया है और कई कर्मचारियों को अभी तक उनके विभाग से वेतन नहीं दिया गया। कई कर्मचारी ऐसे हैं जो कई वर्षों से अपनी सेवा विभागों में दे रहे हैं लेकिन उनको आज तक वेतन वृद्धि का लाभ भी नहीं मिला है। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में काम करने वाले अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण, स्थायीकरण, निकाले गए कर्मचारियों की बहाली, कम मानदेय पर काम करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन दिए जाने, अंशकालीन कर्मचारियों को पूर्णकालीन करने, आउटसोर्सिंग ठेका प्रदाता सिस्टम को बंद करने, इस सब मांग को लेकर अनियमित कर्मचारी मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं और प्रांतीय संयोजक गोपाल प्रसाद साहू जी के द्वारा एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मुलाकात की गई है और उनको ज्ञापन सौंपा गया और अनुरोध किया गया है कि प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों की समस्याओं को वे लोकसभा चुनाव के पहले उन पर कार्रवाई करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पदाधिकारियों की बातों को गंभीरता से सुना गया और ज्ञापन को पढ़ा भी गया है और आवश्यक कार्रवाई करने का भरोसा भी उनके द्वारा दिया गया है। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि कई विभागों में ये कहकर कर्मचारियों की छटनी कर दी जा रही है कि आवश्यकता नहीं है, बजट का अभाव है। ये सब कारण बताकर अनेक विभागों से कर्मचारियों की छटनी की जा रही है और कई विभागों के अनियमित कर्मचारियों को लगभग 3 से 4 माह से वेतन भी अभी तक नहीं मिला है और कई वर्षों से वेतन वृद्धि भी उनकी नहीं की गई है, जिससे अनियमित कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर काफ़ी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा कि प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में अनियमित कर्मचारी कई प्रकार की कैटेगरी के हैं, जैसे कि आउटसोर्सिंग, प्लेसमेंट, सेवा प्रदाता ठेका, जॉब दर, संविदा, दैनिक वेतनभोगी, कलेक्टर दर, श्रमायुक्त दर, इन सभी पर काम करने वाले कर्मचारी, श्रमिक, मानदेय अंशकालिक के रूप में लगभग 5, 10, 15, 20, 25 वर्षों से भी अधिक समय से काम करने वाले कर्मचारी हैं। ये सभी अनियमित कर्मचारी प्रदेश के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। काफ़ी कम वेतन में इनको रखा गया है, समय पर वेतन भी नहीं देता है, प्लस अधिकारियों का जो धौंस है इन पर ज़्यादा रहता है क्योंकि ये संविदा में है, ज़्यादा बोल भी नहीं सकते हैं। ज़्यादा बोलेंगे तो इनको काम से हटाने की धमकी अधिकारियों के द्वारा दी जाती है। समान कार्य करने के बावजूद भी इन कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों से आधा वेतन दिया जाता है और वह भी इनको समय पर नहीं दिया जाता है, जिससे कर्मचारी अपने आप को मध्यकालीन बंधुआ मजदूर से भी बदतर इनकी जो जिंदगी है वह हो गई है। बेरोजगारी, आर्थिक असुरक्षा, पारिवारिक जिम्मेदारी, प्रशासनिक दबाव के कारण ये कर्मचारी ना ही अपने विरुद्ध हो रहे अन्याय के खिलाफ कुछ बोल पाते हैं और ना ही अधिकारियों से कुछ उनको जवाब दे पाते हैं। खाली वे चुपचाप रहकर उनके अत्याचार को सह रहे हैं और अन्याय को सह रहे हैं, क्योंकि अगर वे कुछ बोलते हैं तो उनको नौकरी से हटाने की धमकी दी जाती है। तो साथियों, एक अनियमित कर्मचारी के पीछे उनका परिवार भी जुड़ा हुआ है, पेट का सवाल है। ऐसे में कर्मचारी अपनी व्यथा को किसी से बता भी नहीं सकते हैं। अगर वे कहीं पर शिकायत करते हैं तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है और बाद में फिर वे कार्यालयों के चक्कर काटते रहते हैं, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। तो मुख्यमंत्री महोदय जी से इन सभी बातों को प्रांतीय संयोजक गोपाल प्रसाद साहू जी के द्वारा खुलकर उनसे बात की गई है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा संवेदनशीलता दिखाते हुए उचित मांगों को पूरा करने का आश्वासन गोपाल प्रसाद साहू जी को दिया गया है। उनके द्वारा बताया गया है कि लोकसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों की जो मांग है, जिसमें बजट की कोई भी जरूरत नहीं है, उन मांगों को कम से कम मुख्यमंत्री महोदय जी पूरा कर दें। जैसे कि जॉब की जो सिक्योरिटी है, अगर मुख्यमंत्री महोदय जी उसको जॉब सिक्योरिटी कर्मचारियों को दे देते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार का वित्तीय भार नहीं लगना है। तो गोपाल प्रसाद साहू जी के द्वारा बताया गया है कि उनके द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है उस पर मुख्यमंत्री जी के द्वारा संवेदनशीलता दिखाते हुए उचित कार्रवाई करने की बात कही गई है। आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रतिनिधि मंडल है उसमें गोपाल प्रसाद साहू जी प्रांतीय संयोजक के साथ साथ श्री प्रेम प्रकाश गजेंद्र रेशम विभाग के विकास पैकरा, रज्जन राम कोरिया से, भुवन चंद्र जांजगीर से, बलराम बघेल, सोनू राम नाग बस्तर से, हेमराज दंतेवाड़ा, इन सभी कर्मचारियों के द्वारा उनसे मुलाकात की गई है। तो काफ़ी सकारात्मक मुलाकात हुई है और मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनको आश्वासन दिया गया कि आपकी मांगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। साथियों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। साथ ही इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाजत। जय छत्तीसगढ़।